Alexa, turn on blue light. Okay. Alexa, turn on red light. Okay. नर्चर एंड नॉट बाय नेचर। साइकोलॉजिस्ट का कहना है एक इंसान की पर्सनैलिटी उसके अपब्रिंगिंग्स के ऊपर काफ़ी डिपेंड करती है। एक इंसान कहाँ पे जा रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ रहता है, ये सब बातें उसकी लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हमारे टीचर्स अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं इन स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, मेरे पेरेंट्स भी टीचर्स हैं और उन्हीं से पूछते हैं उनके क्या रिव्यूज़ है इस बारे में। तो दोस्तों, ये है मेरे मम्मा और ये रायत इंटरनेशनल स्कूल में टीचर हैं। तो मम्मा, आपको जब टीचर्स डे के ऊपर बच्चे बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, बहुत विशेस करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? टीचर्स डे पे बच्चे उपहार देते हैं, प्यार करते हैं, मुझे उनका स्नेह अपने बच्चों के जैसे लगता है। अपनापन सा महसूस होता है कि बच्चे हमें कुछ समझते हैं। तो आजकल जैसे सारे टीचर जूम पे पढ़ा रहे हैं, क्या आप वैसी टीचिंग दे पाते हो 100% जैसी क्लास में देते थे? नो डाउट क्लासरूम टीचिंग इफ़ेक्टिव है, बट कोविड-19 के चलते हुए कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ये सोल्यूशन सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग है। ऑनलाइन टीचिंग से ना तो बच्चे बाहर निकलेंगे और ना खाली बैठेंगे, इसलिए ऑनलाइन टीचिंग इस समय इफ़ेक्टिव है। अदरवाइज क्लासरूम टीचिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो हमें बहुत अच्छे व्यूज़ मिले मम्मा की तरफ से, तो आइए पूछते हैं पापा के इस बारे में क्या व्यूज़ हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे मम्मा और पापा दोनों टीचर हैं और ये है मेरे फादर और ही इज़ प्रिंसिपल इन नूरपुर बेदी। तो पापा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप अभी प्रिंसिपल हो, तो एज अ लेक्चरर आप शायद कुछ ज़्यादा क्लासेस अटेंड करते थे और एज अ प्रिंसिपल आपको कम टीच करने का मौका मिलता है, तो कैसा फील होता है अब आपको? टीचिंग जो है वो मेरा पैशन है, तो नेचुरली जब एज लेक्चरर मुझे पूरा टीचिंग का टाइम मिलता था तो आई वॉज़ वेरी मच सेटिस्फाइड। लेकिन अभी क्या है कि बीइंग ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन होती है कि पहले जब एज लेक्चरर मेरा कंसर्न है जो है वो 2-4 क्लासेस तक रहता था या टीचिंग तक ही रहता था, लेकिन अभी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए होल बच्चों की वेलफेयर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो करने का भी साथ में मौका मिलता है। इसलिए एज प्रिंसिपल जो सेटिस्फेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें चांस मिलता है कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। जो भी मेरे माइंड में है वो पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट करता हूँ और इसमें मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन जो है मिलती है। तो जैसे कि हमें पता है आजकल जो टीचिंग है वो एक चॉइस बन चुकी है। आजकल टीचिंग एक चॉइस की तरह चलती है, जैसे कि पहले के टाइम पे हम पैशन की तरह फॉलो करते थे टीचर्स कि टीचिंग में उन्हें लगता था कि हाँ हम टीचर हैं, तो कोई स्टेटस हुआ करता था, कोई पैशन हुआ करता था। लेकिन आजकल जॉब्स बहुत कम होने के कारण जो टीचिंग है वो चॉइस में चली गई कि कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन जाए। तो क्या वो चीज़ स्टूडेंट्स पे इफ़ेक्ट करती है? यस, क्योंकि जब हमने एज टीचर ज्वाइन किया था, एज टीचर प्रोफेशन बीएड की थी, तो एज टीचर डिसाइड किया था, उस वक्त हमारे पास बहुत चांसेस थे। हम अदर फील्ड्स में जहाँ अच्छी जॉब्स हैं, जैसे मैं रणवैक्सी में मुझे जॉब बड़ी अच्छी मिल गई थी और आई थिंक कि आजकल मेरे साथ वाले जो है वो 3-4 लाख सैलरी जो है पर मंथ ले रही हैं। बट मेरी चॉइस जो उस वक्त भी थी, मेरा पैशन जो था वो मेरा पैशन टीचिंग का था। मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन जो है, क्योंकि उस वक्त स्टूडेंट और टीचर का एक जो अटैचमेंट है वो बहुत अच्छी थी। हमें कभी थकावट नहीं महसूस हुई टीचिंग में, क्योंकि हमें हमेशा ही सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि बच्चे जो हमसे गेन कर रहे हैं वो हम बहुत एक पवित्र काम, पुण्य काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो है उसने हमें हमेशा ही सेटिस्फेक्शन दी है।
तो आज क्या है, आज नो डाउट के कंपटीशन जो है वो टफ हो गया है, और इस टीचिंग प्रोफेशन में बहुत अच्छे अच्छे हाईली एजुकेटेड और बहुत टैलेंटेड बच्चे जो है वो आगे आ रहे हैं, बहुत टफ टेस्ट जो है वो क्लियर करके आ रहे हैं। बट आज जो है एक स्टूडेंट और टीचर की अटैचमेंट जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी जो है वो आई। बिल्कुल। तो टीचर जो है वो एक प्रोफेशन से ही ज़्यादा जुड़ रहे हैं, मतलब बच्चे के साथ जो अटैचमेंट वाली बात है वो नो डाउट बहुत अच्छी एग्जांपल्स आज भी आपको मिल जाती हैं, कोई बात नहीं, ऐसी अभी भी बहुत नीडी स्टूडेंट्स की जो है वो टीचर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। बट मैं समझता हूँ कि जो हमें उस वक्त टीचिंग करके सेटिस्फेक्शन मिली है, क्योंकि जब बच्चे जो है वो आज भी हमें बच्चे मिल रहे हैं जो हमें ये लग रहा था कि ये बच्चे पता नहीं ये कहाँ कामयाब होंगे कहाँ नहीं होंगे, वो आज जब अच्छी जगह पहुंच चुके हैं वो बच्चे आज भी हमें मिलते हैं और हमारे पैर छूते हैं, तो हमें एक अलग सी सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलती है। अच्छा लगता है कि भी हमने उस वक्त इन बच्चों को अच्छी लाइन पे डाला, या इनके कोई गाइड करने वाला नहीं था उस वक्त, हमारे थ्रू ये अच्छी गाइड होके अच्छी लाइन पकड़ के आज अच्छी जगह पहुंच गए हैं, तो ये बड़ी सेटिस्फेक्शन जो है हमें देती है। तो जैसे कि आपने कहा कि आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत टैलेंटेड हो चुके हैं, बहुत इनोवेटिव हो चुके हैं, तो इसी के साथ साथ में जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ती जा रही है, जैसे मैं आपके सामने IoT यूज़ करता हूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करता हूँ, तो वो एक इनोवेशन का बहुत तेज़ी से बढ़ना, क्या पिछली जो हमारी जनरेशन है उनको जो कवर करना इजी हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल सही प्रश्न किया है आपने। नो डाउट जो आज की जनरेशन है हम उससे compete नहीं कर सकते। आज टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ बच्चे कर रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारे टीचर्स आ रहे हैं, कि हम भी उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं। बट उनके माइंड में जो टेक्नोलॉजी को लेके टीचिंग को कैसे सिंप्लीफाई करना है, जो चीज़ें वो कर सकते हैं, नेचुरली मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को कि हमारी टीचिंग उस वक्त जो थी वो और तरह की थी, उसमें हम भी आज भी कोशिश कर रहे हैं और इनोवेशंस डालने की। बट वो जो नई टेक्नोलॉजी सीख के आ रहे हैं लड़के, दे आर डूइंग वेरी गुड। तो आजकल जैसे कि आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th पास करते हैं या +2 पास करते हैं, तो उनको एक चूज़ करना पड़ता है सब्जेक्ट, या तो वो PCM रखते हैं या फिर 12th के बाद BTech या BSc करते हैं। तो एक्चुअल में बेसिकली होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम चूज़ करते हैं, कि अगर उसके PCM के अंदर नंबर अच्छे हैं तो वो कहता है कि मैं PCM अच्छा करूँगा तो मैं वही रखता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में उन्हें नहीं पता कि PCM रखने के साथ वो लाइफ में क्या बनेंगे। तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्कोप है वो क्लियर नहीं है। तो इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं कि क्या ये लैक ऑफ एक्सपोजर है या कुछ और? इसमें सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थैंक्स करना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी लॉन्च हुई है, बिल्कुल, तो उसमें बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स जो हैं वो हुई हैं, जो प्रैक्टिकली हमारे स्टूडेंट्स आज फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो उसको ही लेके उसको ही ध्यान में रख के जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो हमारी इनोवेशंस, हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी, इसको बहुत इम्पोर्टेंस जो है वो मिलने वाली है। अभी बच्चों के ऊपर जो अनड्यू प्रेशर था कि अगर फिजिक्स ली है तो मैथ साथ में लेना पड़ा, हो सकता बच्चे का फिजिक्स में इंटरेस्ट है मैथ में नहीं है, देन ही में गो फॉर साइकोलॉजी। तो ये चेंजेस जो हैं वो नई पॉलिसी में आ रही हैं। तो ये ऐसी सारी चेंजेस जो हैं, बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता था कि भी मेरी अब सप्ली आ गई तो मुझे बहुत जल्दी ये क्लियर करनी है, अदरवाइज आई विल बी रिवर्टेड बैक। तो ये सारी चीज़ें, प्रेशर जो है बच्चे के ऊपर, जितना प्रेशर कम होगा उतनी उसकी क्रिएटिविटी जो है वो सामने आएगी। तो आई वेलकम दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब ये स्टेप बाय स्टेप फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो उस वक्त जो है बहुत एजुकेशन सिस्टम में चेंज हमारे में आएगा, और बच्चों की हमारी क्रिएटिविटी जो है
उनका एक्सपोजर जो है वो उस वक्त पूरा हमारे साथ। उनका जो माइंड सेट है वो चेंज होगा फिर। नेचुरली वो हम माइंडसेट भी चेंज होगा, उनको एक्सपोजर पूरा मिलेगा, जो उनके अंदर टैलेंट है वो टैलेंट जो है वो सामने। बिल्कुल। तो मैं होप करता हूँ कि जो हमारा पुराने टाइम में गुरु का एक स्टेटस होता था वही स्टेटस आज दोबारा वापस आए। तो इसी के साथ मैं सबको हैप्पी टीचर्स डे विश करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।